हम बस से जाएंगे मडगांव, फिर मडगांव से पालोलेम। One drunk uncle, one he was just sitting there. अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू मैडम। जा। Goa is really bad on like. So we are literally legit chilling. पालोलेम जाने का प्लान है ना, थोड़ा बहुत फ्लॉप ही था। Look at this queen. I wanted to give you all of this info. इसमें को 1 घंटा रुकाया वहाँ पे, उसके मडगांव बस अचानक से अंधेरा कैसे हो गया। बहुत ही ज़्यादा गर्मी। दे दो थोड़ा दे दो। बट दिस टाइम तो ही इज़ इवन सेइंग कि उतरने भी नहीं दे। मोस्टली यार एसी बस चाहिए, सो निकले ही 12 बजे। एंड द क्वीन इज बैक। इंग्लिश तो हमें समझ नहीं आती गाइस। दिस दिस एफोगैनो। ओके कोल्ड कॉफी विद आइस। और क्वीन हम जैसे नौकरों को थोड़ा दे रही है। Inconvenience that Rachna caused me today, but it's okay. हेलो गाइज, वेरी 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 गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। सो अभी बजे है सुबह के 10:30 और हमारा ऐसे प्लान था कि हम 8 बजे उठेंगे, सॉरी जल्दी उठेंगे, 8 बजे बीच पे जाएंगे और फिर हमें देखनी थी डॉल्फिन्स। वो बोट से अंदर लेके जाते हैं, देन यू स्पॉट सम डॉल्फिन्स इफ़ यू आर लकी इनफ, तो वो करना था। बट कल के ट्रैवलिंग से हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसके लिए हमने मतलब हम सुबह उठे ही नहीं। तो इसके लिए अभी चिल मॉर्निंग चल रही है, बाहर म्यूज़िक चल रहा है। हमने इंस्टामार्ट से बहुत कुछ ऑर्डर किया, बहुत कुछ जैसे ब्रेड बटर मिल्क ये सारी चीज़ें, और अभी हम एग्स बना रहे हैं, ब्रेड बटर फ्रूट्स एंड ऑल नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकले कि आज पालोलेम एक्सप्लोर, नॉट पालोलेम, मतलब पालोलेम में बटरफ्लाई बीच चलेंगे। लास्ट टाइम जब मैं फेब में आई थी तब मुझे बटरफ्लाई बीच में बहुत ही कम समय मिला था, बिकॉज हम वो बोट के थ्रू गए थे, सो दे डू नॉट गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये टाइम पे हमने डिसाइड किया कि अभी हम 2-3 घंटे सिर्फ बटरफ्लाई बीच पे चिल करेंगे। सो आई विल टेक यू थ्रू द जर्नी। ऑल्सो वी आर टेकिंग अ बस फ्रॉम योर कैब्स बाय, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 3,500-4 हज़ार रुपया मैं 40 किलोमीटर के लिए नहीं ही भर रही। सो वी विल हैव टू सॉर्ट बसेस, तो वो हम करेंगे और वो आप हमारे ब्लॉग्स में देखोगे। एंड मेक श्योर यू ऑल्सो कम टू गोवा एंड डोंट वेस्ट मनी एज अ टूरिस्ट गाइज। लोकल की तरह रहो यार, थोड़ा बस से जाओ, थोड़ा आजू बाजू 5 मिनट पे ही बस स्टॉप हो सकता है, क्या बता 3,500 से वो 35 रुपये। और अभी बजे है 11:52 और हम है रेडी। दिस इज़ माई आउटफिट एंड वी आर लीविंग फॉर पालोलेम टुडे टू एक्सप्लोर एंड कम बैक हियर। सो बस करनी है हमें, सो लेट्स गो। दिस इज़ हाउ आई लुक। ये मैंने अर्बैनिक से मंगवाया था और इसका फिट बहुत ही मस्त लग रहा है। आई होप फोटोज़ भी अच्छा है। चलो बाय। सी दिस इज द पूल। बट गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हम निकले ही 12 बजे, एग्जैक्ट 11:59 हुआ है। सो गर्मी तो है। दिन कैसा जाता है, फिर ऐसा प्लान नहीं था। पर्पस ऑफ द ट्रिप वाज टू चिल, सो वी आर लिटरली लेजिट चिलिंग एंड इट वाज लाइक अ प्रॉपर गर्ल सेशन ना। मतलब ऐसे लड़कियां कैसे तैयार होने में टाइम लेती है, हम वैसे कर रहे थे। तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया विदाउट एनी रिग्रेट्स। वी हैड नो वन टू टेल अस भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। नो गाइज नो, पानी ले लेंगे ना, कहीं तो दुकान मिलेगा ना, उधर भी तो दुकान है। सो गाइज नाउ वी आर सॉर्टिंग आउट बस सिचुएशन। हम बस से जाएंगे मडगांव, फिर मडगांव से पालोलेम। सो अभी हम बस स्टैंड ढूंढ रहे हैं। उसने बोला था यहाँ से राइट जाके ही बस स्टैंड है। लुक एट दिस क्वीन। चला है, थोड़ा नौकरों को भी दे दो, थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो, हम भी काले हो जाएंगे। स्टेशन सीधा है। अच्छा, बस स्टैंड से स्टेशन जाने के लिए 3 किलोमीटर। वी आर एट मडगांव बस। अचानक से अंधेरा कैसे हो गया। मडगांव बस स्टैंड एंड अभी हम देख रहे हैं बसेस के क्या टाइमिंग्स है टू गो टू पालोलेम। मोस्टली यार एसी बस चाहिए, सो देखते हैं मिलती है
कि क्या करना पड़ता है. This is how it looks like. Guys, we are in the bus now to Palolem. I think it's a 1 hour journey. अपने को उतरना है 4 रास्ता. 1 hour तो नहीं है रचना. 1 hour नहीं है, ज़्यादा है. देखते हैं 1 hour या 1 hour से ज़्यादा होगा. 4 रास्ता पे उतरना है, फिर वहाँ से ऑटो मिलेगा टू द मेन पालोलेम. ऑटो में यहाँ से हम जाएंगे पालोलेम मेन मार्केट. फाइनली हम पालोलेम के लेन्स में आ चुके हैं. ऑटो वाले ने 100 रुपीज़ चार्ज करके आप प्रॉफिट से हो. गर्दी है. हाँ है इधर लेंगे. एंड द क्वीन इज बैक. It's very inconvenient actually. और क्वीन हम जैसे नौकरों को थोड़ा It's दे very रही है. inconvenient that Rachna caused me today. But it's okay, I'll manage. My God. ये तो डालेगी नहीं. इंग्लिश तो हमें समझ नहीं आती गाइस, बट छाता दे रही है मैडम. अच्छा फील हो रहा है. थैंक यू मैडम. ये देखिए आप. Now we are finding for some restaurant. भाई कल से प्रॉपर खाना नहीं खाया. मेरे बाल क्यों ऐसे हो रहे हैं? कल से प्रॉपर खाना नहीं खाया. सो अभी हम रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे हैं. देखते हैं. गाइस बियर के ग्लास में लेमन वाटर. We are done with our lunch now and we are headed towards the main beach. No one is coming. अभी क्या लेमन वाटर पे कोकोनट वाटर. अभी नहीं बोला अभी मैंने. हम बोट Sometime. लेंगे टू बटरफ्लाई बीच. आई होप वी गेट इट. हमें आइडिया नहीं है अभी टाइमिंग्स क्या है क्या नहीं है, बट वील फिगर इट आउट एंड फिर मैं बताती हूँ. बहुत ज़्यादा धूप है बिकॉज हम दोपहर के टाइम पे आए हैं. बट या पर यहाँ पे ना मुझे दिसंबर वाली वाइब नहीं आ रही है. लाइक ऑल फॉरेनर्स एंड वेरी पीसफुल. आई थिंक इन द इवनिंग विल गेट दैट वाइब. अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. सो वी आर प्लानिंग टू गो टू सम कैफे एंड चिल देयर एंड देन कम हियर इन द इवनिंग फॉर अ सनसेट और सो. देखते हैं. ऑल्सो मुझे जाके बैठना था बटरफ्लाई बीच पे बिकॉज वो बहुत ही प्यारा बीच था जहाँ पे मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया कि हमें वहाँ पे रुकने नहीं दिया था. बट दिस टाइम तो ही इज़ इवन सेइंग कि उतरने भी नहीं देंगे. लास्ट टाइम एटलीस्ट उतरने दिया था. ये टाइम उतरने नहीं देंगे बिकॉज समथिंग कुछ रफ हो गया है सरफेस एरिया समथिंग एंड दे आर चार्जिंग 1000 रुपीज़. वो पूरा टूर करवाएंगे एंड रास्ते में ऐसे बीच में ही समुंदर में इफ़ यू कैन सी डॉल्फिन सो यू आर लकी इनफ. सो या लेट्स सी. वी कैन आई थिंक नेगोशिएट ऑल्सो बट वो हम इवनिंग में करेंगे. हाय सनाया. शनाया कहाँ भाग रही है? शनाया कहाँ भाग रही है? डूबना है. जा जाओ. जा. बाय. बाय. धूप मिली हमको पालोलेम बीच पे, तो इसके लिए अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने एंड देन 5:30 अराउंड बैक वाटर्स करने वी विल कम बैक. अब भैया बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. सो इट्स बेटर वी सिट इन एसी. चलो बाय. यही था क्लियोज. वी सॉ इट ऑन द वे ना. आई रिमेम्बर सीइंग दिस बोर्ड क्लियोज. हाँ तो यही था, मेरे को याद नहीं था. कॉफी अच्छी नहीं हुई ना. हाइप किया है तूने अभी. मैंने ए भाई उसको ऐसे लग रहा है पीछे से गाड़ी उड़ा देगी. देखी तूने? गाइज वी हैव नाउ कम टू क्लियोज कैफे कॉफ़ी पीने के लिए. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मतलब रुको बताती हूँ.
मेरा भी उसमें आया. Hi Shania, tell us what is this? Affogato. मेरा pronunciation कभी भी ठीक नहीं होगा, but this is what it is. Opposite side चल रहा है जो भी बोल रही है. रिक्शा का से इधर से जाने साइड वहाँ जगह नहीं है. We are done with our coffee break, guys. अभी हम जा रहे हैं मेन बीच for the backwaters. It's around 5:40. Just look at the sunset. Looks very pretty. ये रहने दो. मुझे सब केपली चाहिए. क्या नाम है? जंक्शन. Junction 100%. 100. ये भी एक्चुअली नॉट बैड बट This looks very messy. This looks very messy. kind of vibe. If, Orange see, orange. for me it will be like 1, 2, 3. हाँ तो ये भी अच्छा है. ये अच्छा नहीं है. ये भी अच्छा है. अच्छा है. तो कौन सा ये अच्छा है? जल्दी बोल रहे ना, जल्दी बोल. नहीं ये अच्छा है. इसमें वाइब नहीं आ रहा है. ये अच्छा है. और ये बट वाइब आ रहा है उसमें. इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. मेरा गिरने वाला भी सब रिकॉर्ड हुआ है भाई. ब्रो डोंट टेल मी वहाँ पे लाइन लगानी है. अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है. आई होप वी गेट ऑटो. तेरा पोस्टर कितने का? 100 रुपीज़. हाँ ये सस्ता था. वो 200 बोला था. इधर कोई है नहीं. इधर से ही लेना है ब्रो. ऑटो के लिए रुके हैं. नहीं मिलेगा ऐसा. सो इट्स 11 PM इन द नाइट और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने. सो देयर इज़ अ रेस्टोरेंट अराउंड पेड्रोज करके, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं. सी यू देयर. बाय. कैसे हम जाने ब्रो उधर आगे ही बैठेंगे उसके. हेलो हाय. उधर ही बैठेंगे. I wanted to give you all of this information. ठीक है. सो नाउ आई एम एडिटिंग माई वीडियो और आई रियलाइज़ कि मैंने मेन बात तो बताई ही नहीं. अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा रहेगा तो उसमें आई हैव मेंशन कि वी विल डू बैक वाटर्स वापस पालोलेम बीच पे आके. बट देन वी रियलाइज़ कि हमने कैफ़े में बहुत ज़्यादा टाइम निकाल लिया है और इसके लिए हम पहुँचे वहाँ पे 5:45 बजे अराउंड. ठीक है. उसके बाद वी गॉट टू नो कि ओके द लास्ट बस फ्रॉम 4 रास्ता विच वॉज लाइक पालोलेम से 4 रास्ता, फिर 4 रास्ता से मेन हाईवे कनेक्ट होता है. वो लास्ट बस है 7 बजे की. अगर हमें 7 बजे की वो बस मिस हो जाती है तो हमें कैब करना पड़ेगा अगेन, जो हमसे लेगा 3500 फॉर 40 किलोमीटर. सो हमने क्या डिसाइड किया कि हम वो स्किप कर देते हैं बैक वाटर्स और ऑटो लेके हम जाते हैं मेन 4 रास्ता और फिर वहाँ से बस ले लेते हैं बिकॉज 3500 हमें नहीं डालने थे. बट देन सीम्स टू बी लाइक वी वर स्टैंडिंग इन दी ऑटो लाइन और हमें ऑटो ही नहीं मिला. आई ही नहीं. बहुत टाइम हो गया, मोर देन हाफ एन आवर हो गया, बट ऑटो हमारी आई नहीं. एंड देन यू नो व्हाट, जस्ट लेट मी टेक यू बैक टू द स्टोरी. सो जब हम कैफे से पालोलेम जा रहे थे देयर वॉज वन ऑटो वाला विच मतलब जो थोड़ा बहुत शायद से ड्रंक था. ठीक है. और एक गली सिर्फ पार करनी थी. उसने हमको बोला 200 रुपये.
वी वर लाइक वाई 200 जस्ट अ लेन, नो यू कुड जस्ट चार्ज अस 100 बिकॉज हमको 4 रास्ता से मेन पालोलेम बीच 100 एंड ये एक लेन पीछे है, ये चार्जिंग अस 200. सो वी वर लाइक कि you know नहीं करना, लेट्स गो वॉकिंग. सो ही केप्ट आर थिंग इन हेड. ओके, वहाँ पे ऑन द बैक टू द मेन द ऑटो स्टैंड, वहाँ पे वी वर वेटिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड वो लोग जो आते हैं ना, वो लोग 3 लोगों को लेके जाते, लाइक शेयरिंग लेके जाते, ऐसे प्राइवेट एक को नहीं लेके जाते. सो वी वर वेटिंग इन द लाइन एंड वी वर द फर्स्ट इन द line. Bro, he literally saw us. He took only one lady in the auto and he just went away. He didn't take us. He stared at us and he didn't take us. Why? Because हमने उसको बोला कि 200 is too much. So he remembered us and फिर वो हमें नहीं लेके गया. And therefore, if अगर वो लेके जाता तो हमको बस मिल जाती, हमारी बस मिस हो गई इसके लिए. Then we were waiting for auto. वहाँ पे एक अंकल मिले हमको. उन्होंने हमको पहले बोला था कि अगर तुम ऑटो लेके डायरेक्टली मडगांव जाओ तो ही विल चार्ज यू अराउंड 1500. वो ऑटो, वो जो अंकल थे उनके ही कोई पहचान वाला था. सो वी वर वेटिंग फॉर हिम ऑल्सो. ही ऑल्सो डिडंट लाइक टर्न अप. फिर हम क्या करें, फिर डायरेक्ट फाइनली एक ऑटो आई आफ्टर लाइक मे बी 40-45 मिनट्स ऑफ वेटिंग एंड ही टुक अस टू द मेन 4 रास्ता. बट देन वी रियलाइज 4 रास्ता से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा आगे जाने के लिए ऑब्वियसली ना. बट वी थॉट कि ठीक है मेन तक चले जाते. देन आई रियलाइज कि 4 रास्ता से आगे एक मेन डेपो है, पालोलेम का डेपो है, वहाँ पे बसेस आती है. सो पॉसिबिलिटीज आर कि वहाँ पे हमें बस भी मिले, अगर बस ना मिली तो टैक्सी मिले, कुछ ना कुछ मिल जाएगा बिकॉज दैट्स अ मेन डेपो. वी गो देयर एंड देन वी रियलाइज कि मडगांव जाने के लिए कोई बस नहीं है. 7 बजे के बाद कोई भी नहीं है, मतलब है ही नहीं बसेस जो वो तरफ जाती है. एंड वी वर ऑल स्टक. और फिर लिसन, एंड देन वी वो इन द डेपो. फिर हम डेपो से थोड़ा बाहर गए तो देर वो ऑल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ गोवा माइल्स पीपल. गोवा माइल्स मतलब जैसे मुंबई में ऊबर ओला रहती है, वैसे गोवा में रहती नहीं है. गोवा में दे हैव दैट पर्सनल ऐप नोन एज गोवा माइल्स एंड वो थोड़े चीपर रेट्स में होती है. बट द प्रॉब्लम इज दैट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, जो मैंने जितना सुना है. एंड इतना सुनसान था सब कुछ, तो आई एम लाइक नहीं, उनसे तो नहीं जाना है. देन वी गॉट टू नो कि उधर बोर्ड पे है ना टैक्सी का नंबर लिखा था. ठीक है, तो हमने टैक्सी वाले को कॉल किया कि हमको बेनोलिम जाना है, कितना हो. उन्होंने नॉर्मली बसेस मडगांव तक रहती है, हमारा स्टे था बेनोलिम. सो अगर हम डायरेक्टली टैक्सी ले रहे हैं तो वी ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर बेनोलिम ओनली. तो उसने बोला 2000 रुपया. तो हमने बोला नहीं भैया 2000 तो नहीं चाहिए. तो हमने थोड़ा नेगोशिएट किया, ये किया वो किया, तो वो मान गया 1600 में. माइंड यू 1600 इज ऑल्सो टू मच, बट टैक्सी बस मिलता तो 40 रुपीज़ वी वुड हैव रीच्ड. सो ऑल ऑफ दैट हैपेंड एंड देन वी वर वेटिंग. ही भाई उसने बोला 10 मिनट में आ रहा है. लिटरली उसने हमको 1 घंटा रुकाया वहाँ पे एंड उसके बाद वो आया. एंड वी वर वेरी स्कैर्ड बिकॉज वो हाईवे जो था ना बहुत ही अंधेरा था. लाइक देयर वर लिटरली नो लाइट्स ऑन द हाईवे. सो बहुत ऐसे था कि भाई बस पहुँचा दो हमें. वी वर वेरी स्कैर्ड. ऑल्सो skip to that, in the depot when we were waiting, like I thought Goa is safe, correct, because party place and all of that. Mind you, not at all safe, bro. हम वहाँ पे डेपो में थे. there was one drunk uncle, he was just sitting there continuously staring at us नीचे से ऊपर literally. and ऐसा मतलब and we were like हमने देखा भी उनको कि ऐसे होता है ना कि तुम देख लोगे तो ही रियलाइजेज दैट वी ऑलरेडी नो एंड ही टेक हिज आईज ऑफ. बट ही डिड नॉट डू दैट. एंड पूरा टाइम टिल द टाइम वी वर देयर ही वाज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट अस. एंड देन आवर कैब केम एंड देन वी गो बैक. Also what I have realized is Goa is really bad on like पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. मतलब बसेस तो है बट ऑटो वाला फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग मीटर पे नहीं चलते हैं. एंड सेकेंड ऑफ ऑल उनको पता है कि हमें कैब्स एक्सपेंसिव पड़ता है तो हम ऑब्वियसली ऑटो के लिए ऑप्ट करेंगे. ऑटो के लिए इतने से डिस्टेंस के लिए लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम बेनोलिम टू मडगांव इतना सा हार्डली 10 मिनट्स इट टेक्स. दे चार्ज यू 300 रुपीज़ फॉर दैट. एंड गोवा इज़ रियली बैड ऑन दैट यार. मतलब ऑब्वियसली
See, I understand a tourist place, so people prefer cabs and personal vehicles and scooties and all of that. And I understand उनका business won't work, the auto people business like बहुत कम होता है यार. पर हम जैसे लोग क्या करें जिनको स्कूटी भी नहीं आती है, पर्सनल cab and all afford नहीं कर सकते. Then what are we supposed to do if we do not have a cab? And that to Goa, a place like Goa जहाँ पे रात तक पार्टीज होती है. ऑफ कोर्स साउथ गोवा में थोड़ी कम होती है, बट 7 बजे के बाद बस ही नहीं है टू गोवा जाने के लिए. दैट वॉज लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी. ऑल्सो हमारा पालोलेम जाने का प्लान है ना, थोड़ा बहुत फ्लॉप ही था. बिकॉज हम पालोलेम गए ही क्यों थे, क्योंकि हमें बटरफ्लाई बीच जाना था. सो देयर आर 2 ways टू गो टू बटरफ्लाई बीच. वन इज़ तुम पालोलेम से बोट लो एंड देन यू गो टू बटरफ्लाई बीच. सेकेंड इज़ यू डू ट्रैकिंग. तो मतलब एक रास्ता आता है बाय रोड, अगर तुमको जाना हो तो थोड़ा सा ट्रैक है, फिर चलना है, थोड़ा पत्थर वाले रास्ते, एंड देन यू रीच दैट. सो लास्ट टाइम मैंने वेंट टू बटरफ्लाई बीच, तब मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा था. ब्यूटीफुल लाइक ब्लू वाटर्स एंड वेरी शांत बीच. हाँ, अभी वो टूरिस्ट इंस्टाग्राम की वजह से बहुत फेमस हो गया, बट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लाइक सिट एट और जो भी यू गॉट द जस्ट. सो वो था. बट दिस टाइम यू गॉट टू नो, मैंने उनको जाके पूछा, वही बोट वालों से जाके पूछा कि कैन वी डू दिस. तो ही सेड अभी तो वो लोग तुमको बटरफ्लाई बीच पे उतारेंगे भी नहीं, बिकॉज द सर्फेस इज टू थोड़ा ऐसा वैसा रिस्की है, तो वो लोग उतार नहीं रहे हैं. एंड दे वर चार्जिंग 1000 rupees फॉर द टूर, वेयर वॉट दे डू इज दे टेक यू, देन दे अंदर लेके जाते हैं. फिर तुमको डॉल्फिन्स दिखती है, फिर कुछ और दिखता है. फिर वो लोग 2 बीचेस पे रुकाते हैं, जैसे वन इज़ बटरफ्लाई बीच एंड एक कोई और था, तो वो लोग वहाँ पे रुकाते हैं. गुड एक्सपीरियंस, लाइक अ गुड टाइम. अगर तुम पालोलेम पे हो, तुमको अगर कुछ ऐसा करना है, यू कैन डू इट. और नेगोशिएबल होता है बाय द वे वो.